कि हम अगर मुस्लिम हैं और हमारे पास कुरान और हदीस है, हमारे रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमारे ऊपर क्वेश्चन क्यों होता है। ये है आईएएस में, लेकिन वो चाहते हैं कि इस कम्युनिटी के बच्चे और आगे आए और इस मुल्क में वो टॉप करें, क्योंकि तालीम से ही तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। और तालीम ही ऐसी चीज है जिसमें आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। कि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम के घर में पैदा हो गए, आप मुसलमान बन गए, लेकिन आपके पास में कुरान और हदीस की भी आपको ऑटो मिला है, जो पूरे दुनिया को हिदायत देने वाली किताब है। और आपके पास में रोल मॉडल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो जो सेकेंड खलीफा हमारे रहे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास में एक मॉडल आपके पास में है। तो बच्चों, इन सबको भी आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, पहले अपने जिस कौम में है उसको जाने। मैं देखता हूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, वो अपने आप को पहले नहीं जान रहे कि हम क्या हैं। सेकेंड बात है कि अपने आप को जानेंगे तो जो दिक्कतें अभी जो हम फेस कर रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी में हम क्या है और हम किस तरह से दूसरों को अपने नजरियात को पेश कर रहे हैं, तो उस बातें सेकेंड लेवल में एक बातें आएंगी कि हम अगर मुस्लिम हैं और हमारे पास कुरान और हदीस है, हमारे रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमारे ऊपर क्वेश्चन क्यों होता है कि आप तो एक बेहतरीन इंसान बनकर इस मुल्क में कैसे खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इख्तियार देता है और इस मुल्क का तहजीब भी हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है। क्योंकि हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। लेकिन एक मुसलमान के लिए अपने मजहब में रहकर दूसरे मजहब की इज्जत करने वाला बनना चाहिए। और रही बात इसके लिए, तो अगर आप भारत के कल्चर और तहजीब को पढ़ेंगे तो ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क है कि आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते। पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं, अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो हिंदुस्तान है। ये हमारा प्यारा मुल्क है। किसी भी कम्युनिटी में आप चले जाइए। मैं तो बात कर रहा था अपने मुस्लिम कम्युनिटी में, जितने भी 72 फिरका है, उसके अलावा भी जो और लोग जो मुस्लिम है वो भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी लोग अच्छे से खुशी और खुशहाली के साथ रह रहे हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेंबर और अभी ऑफिसिएटिंग चेयरमैन हूं, क्योंकि एक ही मेंबर है। उस नाते सारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हमारे परव्यू में आते हैं भारत सरकार में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हो, तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में भी जितने सेक्ट होते हैं उस हिंदुस्तान में है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करेंगे, मोर देन 120 जो सेक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी के है वो भी इस हिंदुस्तान में है। चाहे आप पारसी कम्युनिटी की बात करेंगे या दूसरे जैन कम्युनिटी की बात करेंगे, तो इस मुल्क में सभी धर्मों को इज्जत दी जाती है और सभी धर्म के लोग इज्जत के साथ रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल युग में आप जी रहे हैं, इस दौर से आप गुजर रहे हैं। तो आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोबाइल में कुछ बात बोलेंगे तो खुद ब खुद आज तो आप लोग का हाथ लग जाएगा, थोड़ा हाथ मिल जाएगा। वाइट आती रही है जी, ये सेक्शन साउंड भी आप कर लिए हैं। वेबसाइट बना लिया है, इसकी वेबसाइट अब बनेगी। ये आपको हम कनेक्ट कर देंगे तीनों के चेयरमैन से, इससे और वहाँ से लोग को एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलाएंगे, क्योंकि उनका मॉड्यूल है पूरा, वहाँ जाके एक बार देखेंगे ना उनका। मैं डॉक्टर शाहिद अख्तर, मैं मेंबर हूँ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आज मुझे मदऊ किया गया था, बुलाया गया था शमा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग का जो आज इनाग्रेशन के लिए। तो मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ इनके जज्बे को देखकर मैं सलाम करता हूँ कि आज पूरे अहमदाबाद और आसपास के जो जितने दानिश्वर तबके के लोग हैं और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन के साथ IRS, IPS और यहाँ के जो दीगर एग्ज़ामिनेशन में जो शामिल होंगे उनके लिए। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी आगे, खास करके माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। गुजरात क्योंकि जाना जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, यहाँ पे बड़े बड़े मॉडल गुजरात ने दिए हैं। और आज तो गुजरात सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे
दुनिया में एक नाम एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू जाना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस कम्युनिटी में भी यहाँ से एक लीडरशिप कैपेबिलिटी जो है IAS अधिकारी और ब्यूरोक्रेटिक जो ये ब्यूरोक्रेट के तौर पर भी यहाँ से निकले और यहाँ के बच्चे लोग जो है सिविल सर्विसेज में पढ़ाई करके मेहनत करके कामयाब हो। तो आज मुझे इनाग्रेशन करने का इस नेक काम में, इस मुहिम में अहमदाबाद की धरती से शुरुआत करने का मुझे चुना गया। मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूं और इन तमाम जो लोग हैं, जो इसके मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, और मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और बाकी लोगों को से मिला, मुझे यकीन है कि ये सेंटर जो है सिर्फ अहमदाबाद के ही नहीं बल्कि पूरे जो मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं उसके एक मॉडल के तौर पर सामने आएगा। और आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे जो है मुल्क के कोने कोने में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ के तौर पर इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, जो हमारा आने वाले दिनों में जो विकसित भारत का जो सपना है डेवलपिंग से डेवलप कंट्री का, उसमें भी लोग यहाँ के बच्चे आकर शामिल होकर सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन करेंगे। देखिए, मैं पक्ष क्या कह रही, विपक्ष का कह रही है, मैं कमीशन का मेंबर हूँ, रुकन होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, इस सरकार में भी किसी तरह की कोई बात नहीं है। जो भी लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। ये क्वासी जुडिशल बॉडी है और जो माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए लोग एक चाहे तो स्टेट देती है माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट, चाहे कमीशन देती है। तो ये नेशनल कमीशन है और माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट अब तक 15,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को दी जा चुकी है। और 15,000 इंस्टीट्यूशन के बाद में इस साल भी करीब अभी मैं देख रहा हूँ कि 300 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी हम लोगों ने अभी दिया है। और आगे भी जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो 92 में अंडर सेक्शन 2C में जो डिफाइंड 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं वो इस कमीशन में अप्लाई करते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए। ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप जो कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया हो और एडमिनिस्टर जो करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन कम्युनिटी के आते हैं, इनके मेंबर के द्वारा इस्टेब्लिश होना चाहिए और एडमिनिस्टर होना चाहिए, उसको माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट दी जाती है। उसमें उनको ये होता है कि वो अपने कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देने का उनको मौका मिलता है, जिससे कि उस समाज में भी आगे आ सके और इस देश के भी मुख्य धारा में शामिल होकर अपने इस महान देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इसके लिए अलग से इसको सर्टिफिकेट देने के लिए रखा गया, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है वो पिछड़े है और एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो इस कमीशन के जो राइट्स है उसको उनको मौका मिलेगा और उससे वो फ़ायदा उठाएंगे। तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बल्कि उस एरिया के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की ज़रूरत है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आए। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, सबसे बड़ी बात है कि तालीम हासिल कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर करने में इस कम्युनिटी के लोग भी आगे आएंगे और क्या सही है क्या गलत है और एक कंट्रीब्यूट करने का उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। तो सरकार मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के सिलसिले में भी वहाँ के लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो उन लोगों ने कुछ बातें रखी थी। तो कुछ स्कीम का रिपीटिशन और डुप्लीकेशन था। उसमें कुछ स्कीम ऑलरेडी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तौर पर ऑलरेडी चल रही थी, जैसे 10+2 में इस मौलाना आज़ाद से भी स्कॉलरशिप दी जा रही थी, वहाँ से भी दी जा रही थी। कुछ UGC के स्कीम थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने स्कीमों को बंद किया है, तो इसको रिव्यू मोड पे इसको ला रही है। मैं कमीशन के 3 फंक्शन होते हैं, एक रिकमेंडरी, एडवाइजरी और एजुकेटरी। तो मैंने भी सरकार को एडवाइज़ कर रहा हूँ कि जो स्कीम बंद हुई उसको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करने के बाद में मान लीजिए किसी भी स्कीम में कुछ खामी होती है और कुछ अच्छाई भी होती है। इस स्कीम की भी अच्छाई थी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाते थे NGOs को, जिससे कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता था। तो मैंने सरकार से कमीशन के मेंबर होने के नाते इस स्कीम को रिव्यू करने के लिए भी मैं लिखा हूँ और अभी इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद इसमें नई स्कीम कैसे चालू हो माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो सरकार के पहल में जो बातें हुई, बैकग्राउंड की बहुत सारी बातें लोगों तक नहीं आ पाती है और मैं तो ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग खुद अपने आप को इतने काबिल बनाए कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, विज़न की कमी नहीं है, रोड मैप की कमी नहीं है। लोग अब जैसे यहाँ पर आए हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग आए हुए हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, यूथ हो, हमारी ख़वातीन बहनें भी बैठी हुई है। तो इस तरह से सब लोग कंट्रीब्यूट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी सरकार मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में कितने पैसे देती है, बहुत ज़्यादा तो पैसे देती नहीं है, एक छोटे से पैसे देती है, लेकिन इसको नैरेटिव ऐसे जनरेट कर दिया जाता है कि पूरे मुल्क में जो मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन से ही मुसलमानों की पढ़ाई हो रही थी। ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग अलग अलग तौर पर सभी NGO और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ से भी लोग आ रहे हैं
और दूसरे कम्युनिटी के लोग जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी भी आगे जाएगा और सरकार भी आगे बेहतर से बेहतर कैसे करे और अल्पसंख्यकों को खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को कैसे मेन स्ट्रीम में लाए, उसके लिए ये कमीशन भी जो अपने रिकमेंडरी और एडवाइजरी पावर है उसको यूज करके सरकार को एडवाइज करेगी, जिससे कि सरकार का भी जो नारा है सबका साथ सबका विकास और को ये किया जा सके और सबका प्रयास तभी शामिल हो सकता है जब वो कामयाब होंगे। जैसे मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा है कि सभी लोगों को विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए 2047 में के लिए, और ईमेल आईडी जो है उसमें अपने आइडियाज़ को फ्लोट करना चाहिए और विकसित भारत के लिए जो मॉडल होना चाहिए उस मॉडल की चर्चा भी यहाँ पे हुई है। और इस तरह के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लोग ब्यूरोक्रेट और आईएएस बनेंगे तो मुझे लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पर काम जब करके अपने कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तब हम विकसित भारत के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।